वसुधा सेठी वर्सेस किरण वी भास्कर। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये जजमेंट दी है। मामला चाइल्ड कस्टडी से संबंधित है, यानी कि वैवाहिक मामलों में जब पति पत्नी की अनबन हो जाती है तो फिर जो बच्चे होते हैं वो किसके पास रहें, इससे संबंधित ये मामला है। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि जब कभी भी कोर्ट चाइल्ड कस्टडी देखता है, चाइल्ड कस्टडी के बारे में डिसीजन लेता है, तो उस समय जो मेन फोकस जो होता है वो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड होता है, इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड होता है। यानी कि बच्चे का जो है वेलफेयर किस चीज़ में रहेगा, उस बात को ध्यान रखते हुए चाइल्ड कस्टडी का डिसीजन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। न कि माता पिता यानी कि जो फैमिली के जो लोग हैं, यानी कि माता भी पिता भी हैं, उनके राइट्स क्या है या उनके हित क्या है, ये ध्यान में नहीं रखा जाता। प्राइमरी जो बात है वो बच्चे का वेलफेयर है, बच्चे का हित देखा जाता है। ये इस जजमेंट में कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले निर्णयों की भी बात कही है कि कोर्ट का ये निर्णय रहा है कि बच्चे का जो हित होगा उसी हित को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कस्टडी दी जाएगी। अब मामला जो है ये इस तरह का है कि तकरीबन 10 साल पहले वसुधा सेठी और किरण भास्कर ने न्यूयॉर्क में शादी की, अमेरिका में। 10 साल शादी को हो गए हैं। 5-6 साल बाद, जैसे शादी के 5-6 साल बाद बच्चा हुआ। बच्चे को जो है किडनी की कुछ बीमारी थी और वो बच्चे के इलाज के लिए जो है उन्हें भारत आना पड़ा। फिर भारत आने के लिए, क्योंकि बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, इसलिए बच्चा जो है वो यूएस पासपोर्ट होल्डर है और वहाँ का सिटीजन है। जो बच्चे का पिता है वो भी वहाँ का रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है। और इस सारे मामले में जब बच्चे के इलाज की बात हुई और ये हुआ कि बच्चे का इलाज जो है दिल्ली में जो है मैक्स हॉस्पिटल में करवाया जाएगा, तो फिर ये था कि जो बच्चा क्योंकि माइनर है तो उसको अगर यूएस से बाहर लेकर जाना है तो फिर गार्जियन कौन साथ रहेगा, फिर उसके लिए कंसेंट दिया जाना पेरेंट्स का, वो सब बातें हुई। और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचा अपनी माँ के साथ। वो दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में फिर उसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद जो है माँ जो है बच्चे को साथ लेकर के वापस यूएस नहीं गई। माँ और बाप में अनबन हुई और उसके बाद जो है बाप ने यूएस में एक कोर्ट में जो है बच्चे की कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल की। और उस केस में जो कोर्ट ने ऑर्डर जो है बाप के फेवर में दिया और उसके बाद वो जो ऑर्डर था वो कम्युनिकेट कराया गया जो बच्चे की माँ थी उसके पास की उसकी कस्टडी जो है बच्चे की कस्टडी बच्चे के पिता को दी जाए। लेकिन इस सारे मामले में माँ की तरफ से इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसके बाद क्योंकि दिल्ली में इलाज कराया गया था, उसके बाद माँ जो है हरियाणा में रहती थी, गुड़गांव की रहने वाली हैं, क्योंकि उनके जो माता हैं उनके माता पिता जो है वो गुड़गांव में रहते हैं। तो अब जो है जो पिता है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि जो यूएस के कोर्ट का ये ऑर्डर है इसके हिसाब से एक हीबियस कार्पस जो है रिट उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगाया कि बच्चे की कस्टडी उसे दी जाए, क्योंकि लीगल गार्जियन उस ढंग से वो है और कोर्ट यूएस की कोर्ट का इसमें ऑर्डर है। तो उसमें फिर जो केस में जो डिसीजन आया उसमें यही आया कि जो बच्चे की कस्टडी है वो पिता को दे दी जाए। अब वो जो डिसीजन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया, उस डिसीजन के अगेंस्ट अपील में वसुधा सेठी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मामला जो है इसमें आर्ग्यूमेंट हुई और डिसीजन जो है अभी रिसेंटली आया है। इस मामले में जो वसुधा सेठी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसमें ये भी कहा गया कि कोई रिसर्च पेपर का हवाला देते हुए कि जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड है उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें जो फैमिली के ओवरऑल हितों की भी बात की गई कि भाई माता के जो राइट्स हैं उनके बारे में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने यही कहा कि बच्चे का जो हित है वही सर्वोपरि है, बच्चे का वेलफेयर ऑफ जो चाइल्ड है उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अभी तक डिसीजन देता रहा है और वही सही है। और इस मामले में भी कोर्ट ने यही कहा है। इसमें कई बातें और भी कही है, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि इसमें जो है बच्चे की जो कस्टडी है वो पिताजी को दी जाए
और पिता जो है वो यूएस में है। अगर वो वहाँ जाती हैं, दे करके आती हैं, जब तक कि वो यूएस के कोर्ट का जो केस है वो फाइनल नहीं हो जाता, तब तक उसका खर्चा वगैरह जो है पिता देगा। इस तरह की बातें की गई है। लेकिन इस पूरे केस में जो मेन बात थी कि बच्चे की जो कस्टडी है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए दी जाती है कि बच्चे का हित किस बात में है। वैसे जो है हिंदू लॉ के हिसाब से जो है पिता जो है नेचुरल गार्जियन होता है बच्चे का, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट हमेशा ये देखता है कि बच्चे का हित क्या है। अगर वो बाप के साथ रहना उसके हित में है तो पिता को कस्टडी दी जाती है, माता के साथ में रहना बच्चे के हित में कोर्ट को लगता है तो माता को कस्टडी दी जाती है। और इस मामले में क्योंकि बच्चा यूएस सिटीजन भी है और यूएस कोर्ट ने पहले कहा था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोर्ट ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट ही सर्वोपरि है और उसी हिसाब से उसकी कस्टडी